दोस्तों, आज हम समंदर के बीचों बीच स्थित 2 लाइट हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतिहास, रहस्य और भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है। यह वही जगह है जहां हजारों लोग डूबकर मर चुके हैं और उनका कब्रिस्तान आज भी इन लाइट हाउस के पास मौजूद है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको समंदर के सबसे रहस्यमय लाइट हाउस की ऐसी कहानियां सुनाने वाली है, जिसको सुनकर आप लोगों के होश तो उड़ जाएगा ही और साथ ही रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, माइनर्स लेज लाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के समुद्री तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा माइनेट लेज लाइट हाउस। इसे बनाने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और जब बना तो भी मौत का सिलसिला रुका नहीं। पहला लाइट हाउस 1850 में बनकर तैयार हुआ। इसे लकड़ी और लोहे से बनाया गया था, लेकिन यह शुरुआत से ही गलत फैसलों का शिकार रहा। यहाँ की चट्टानें इतनी कमजोर थी कि कई इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन इसे फिर भी बना दिया गया। 1851 की भीषण तबाही। सिर्फ 1 साल बाद 17 अप्रैल 1851 को एक भयानक तूफान आया। 30 मीटर ऊंची लहरों ने इसे पूरी तरह हिला दिया। लाइट हाउस में मौजूद 2 चौकीदारों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। अगले दिन जब लोग लाइट हाउस को देखने आए तो वह पूरी तरह गायब था। सिर्फ लोहे की 2 सलाखें समुद्र में बची रह गई थी। चौकीदारों के शव बाद में किनारे पर बहकर मिले। इस हादसे के बाद इसे बनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूसरा लाइट हाउस 9 सालों के बाद इसे फिर से बनाने की योजना बनी। इस बार इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया और इसे बनाने में 5 साल लगे। आज भी यह वहीं खड़ा है, लेकिन इसके आसपास आज भी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। मिनेट्स लेज लाइट हाउस में काम करने वाले चौकीदारों को कई महीनों तक समुद्र के बीच पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। यहाँ चारों ओर सिर्फ पानी, तेज हवाएं और एक अजीब सन्नाटा रहता है। लाइट हाउस में तैनात कई चौकीदारों ने शिकायत की कि रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि 1851 में मरे हुए चौकीदारों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। कई बार लाइट हाउस के अंदर कदमों की आहट सुनी गई, जबकि वहाँ सिर्फ एक ही चौकीदार मौजूद था। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरे तो उन्होंने खिड़की में किसी को खड़ा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माइनर्स लेज लाइट हाउस को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक पर बनाया गया है। यहाँ लहरें 30 मीटर 100 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो इसे पूरी तरह पानी में डुबा देती हैं। कई बार तो लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा भी समंदर की लहरों में गायब हो जाता है। इस लाइट हाउस की रोशनी एक अनोखे पैटर्न में जलती और बुझती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह उन मरे हुए चौकीदारों का संदेश है जो अब भी यहाँ फंसे हुए हैं। स्थानीय मछुआरों का मानना है कि अगर किसी बड़े तूफान से पहले इस लाइट हाउस की रोशनी अचानक कमजोर हो जाए या अपने आप बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई अनहोनी होने वाली है। माइनेट्स लेज लाइट हाउस के आसपास सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि कई बार जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरते हैं तो उनकी नावें अजीब तरीके से घूमने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें इधर उधर धकेल रही हो। नंबर 2, एड्डीस्टोन लाइट हाउस, इंग्लैंड। समुद्र की भयानक लहरों के बीच इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी तट से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार बनाया गया और हर बार इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहला लाइट हाउस 1698 में इसे एक इंजीनियर हेनरी विंस्टन ने लकड़ी और धातु से बनाया था, लेकिन 1703 में ऐसा भयंकर तूफान आया कि यह पूरा का पूरा लाइट हाउस समंदर में समा गया। इतना ही नहीं, हेनरी विंस्टैंडली खुद भी इसमें फंसे रह गए और कभी वापस नहीं लौटे। दूसरा लाइट हाउस 1709, इस बार जॉन रोडेड नाम के एक डिजाइनर ने इसे मजबूत लकड़ी से बनाया, लेकिन 1755 में एक और खौफनाक घटना घटी। इसमें अचानक भीषण आग लग गई और चौकीदारों में से एक हेनरी हॉल आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। तभी गर्म लोहा उसके गले में गिर गया। वह बुरी तरह झुलस गया और कुछ दिनों बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा लाइट हाउस 1759, इस बार मशहूर इंजीनियर जॉन स्मिथ ने इसे ग्रेनाइट और मजबूत पत्थरों से बनाया। यह 120 सालों तक टिका रहा, लेकिन फिर पाया गया कि जिस चट्टान पर यह बना था वह कमजोर हो रही थी। इसलिए इसे छोड़ दिया गया और नया लाइट हाउस बनाने का फैसला लिया गया।
चौथा और वर्तमान लाइट हाउस 1882 में जेम्स डगलस द्वारा डिजाइन किया गया था। यह आज भी सक्रिय है और इसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन इसके साथ अब भी कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एडीस्टोन लाइट हाउस में काम करना किसी सजा से कम नहीं था। समुद्र के बीच चारों ओर सिर्फ पानी, तेज हवाएं और खौफनाक रातें। यहाँ तैनात रखवालों को 6 महीने तक पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। एक रखवाला जिसे वहाँ अकेले रहना पड़ा, उसने बताया कि रात को उसे हमेशा किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। कुछ लोगों का कहना है कि जो इंजीनियर और रखवाले यहाँ मारे गए थे, उनकी आत्माएं अब भी इस लाइट हाउस की पहरेदारी करती हैं। हेनरी हॉल की आत्मा को कई बार वहाँ महसूस किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक परछाई को चलते देखा, जबकि कई बार अजीब सी चीखें और सरसराहट भी सुनाई दी है। एक अजीब घटना यह भी हुई कि एक बार तूफान में लाइट हाउस का सिग्नल अपने आप जलता और बुझता रहा, जबकि वहाँ कोई नहीं था। एडीस्टोन लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक भूतिया किला है। यह लाइट हाउस दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में बना है। यहाँ समुद्र की लहरें 20 मीटर 66 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो किसी भी छोटे जहाज को पलटने के लिए काफी है। कई नाविकों का कहना है कि जब लहरें बहुत ऊंची होती हैं, तो यह लाइट हाउस भी पूरी तरह पानी में डूब जाता है और सिर्फ उसकी रोशनी दिखती है। एडीस्टोन लाइट हाउस के आसपास की चट्टानों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि कुछ चट्टानें अचानक दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जिससे कई जहाज टकराकर डूब चुके हैं। स्थानीय मछुआरों का मानना है कि अगर किसी जहाज के रास्ते में एडीस्टोन लाइट हाउस की रोशनी अचानक बुझ जाए, तो वह जहाज किसी बड़े तूफान का शिकार होने वाला होता है। ऑटोमेटेड सिस्टम लगने के बाद भी कुछ मछुआरों ने रात के समय खिड़की में किसी आदमी को खड़ा देखा है, लेकिन जब जांच की गई तो वहाँ कोई नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।